पाकिस्तान को एक भारतीय होने के नाते फिर सुझाव देना चाहेंगे कि आतंकवाद को, जो आतंकवाद पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए और ख़ास करके तुम्हारे लिए भी जो आतंकवाद संकट का कारण बना हुआ है, कैंसर की तरह बना हुआ है, तो तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का कितना नुकसान कर रहा है आतंकवादी, ये तो पाकिस्तान जाने। लेकिन भारत का उसने जो नुकसान किया है उसके बदले में भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। भारतीय सेना आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में, अपने देश के शत्रु के साथ लड़ने में हमेशा सक्षम थी, है और रहेगी भी। पाकिस्तान से फिर भी एक भारतीय होने के नाते एक सुझाव यही रहेगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर, पूरे विश्व के साथ कदम ताल मिलाकर आतंकवाद जैसे कैंसर को ख़त्म करने का प्रयास करे, शांति बहाल करे और शांति के साथ उन्नति की ओर कदम बढ़ाए। यही पाकिस्तान के लिए एक सुझाव होगा। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि देखो, युद्ध में तो तुम बार बार हारे ही हो, चाहे आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर मुद्दे पर 1947 से 48 के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भी तुम हारे, 1965 में भी कश्मीरी मुद्दों पे ही जो युद्ध हुआ उसमें तुम हारे, उसके बाद 1971 में भी तुम एक भयानक और शर्मनाक युद्ध हारे। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश एक अलग देश बना। उसके बाद 1999 में भी तुम कारगिल वॉर लड़े और वहाँ भी हारे। तो इतने हार के बाद अगर तुम फिर से एक और शर्मनाक हार अपने इतिहास में जोड़ना चाहते हो भारत से, तो ही युद्ध को आगे जारी रखना, क्योंकि भारतीय सेना पहले भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम थी, अभी भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और आगे भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम रहेगी। क्योंकि भारत हमेशा शांति की बात करता है, सक्षम होते हुए भी शांति की बात करता है। इसीलिए शांति के मार्ग पे चलो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ो। यही पाकिस्तान के लिए एक सुझाव होगा हम भारतीयों का, क्योंकि शांति जहाँ होगा वहीं उन्नति होगा। क्योंकि जब भारत का जब अंग्रेज छोड़कर जाने लगे भारत को, तो अंग्रेजों ने एक साजिश रची और कहते हैं कि गांव में अगर कोई घर तरक्की कर रहा हो तो उसके घर के अंदर बंटवारा करवा दो, जिससे उसका तरक्की रुक जाए। तो ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान को अलग करके, उसकी भी मंशा यही थी कि ये दोनों लड़े और एक दूसरे कमज़ोर पड़े। तो आज कोई देश है जिसका अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा युद्ध के समय में, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वो आर्मी चीफ अपने देश की जनता के लिए है, दूसरे देश के बहकावे में आकर युद्ध न करे। क्योंकि कोई देश है जो इन दोनों देशों को लड़ाकर, क्योंकि सारे अमीरों की नहीं लेकिन कुछ अमीरों की ये पॉलिसी होती है कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको लड़ाई में उलझाओ, क्योंकि अगर वो लड़ाई में उलझेगा तो उस अमीर की बराबरी नहीं कर पाएगा। तो कुछ देश है जो भारत और पाकिस्तान को चाहते हैं कि हमेशा लड़े, और क्योंकि जब तक अंधेरा का डर नहीं होगा तब तक टॉर्च नहीं बिकेगा। तो वो देश चाहते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान लड़े और उसके जो रद्दी पड़े हथियार है उसको पाकिस्तान खरीदे और तुम भिखमंगे बने रहो हथियार खरीदते खरीदते, क्योंकि जीतने वाले तो तुम हो नहीं भारत से।
तो इसीलिए पाकिस्तान की जनता से भी जनता के लिए भी एक संदेश होगा, शांति संदेश, कि कोई भी तुम्हारे देश के आर्मी के शीर्ष में अगर कोई अधिकारी है जो तुम्हारे देश के हित के लिए अगर नहीं सोच रहा है, तो तुम उस आर्मी चीफ को बदलने के लिए एक बगावत करो, क्योंकि देश के लिए आर्मी होता है। एक सिंगल आर्मी चीफ के लिए पूरा देश को दांव पे लगा देना सिर्फ ये कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए अपने आर्मी चीफ अगर तुम्हारा अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देश के बहकावे में आकर, उससे पैसों के लालच में आकर अगर समस्त देश को अगर युद्ध में झोंकना चाहता है, तो आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो और उसे बदलो, क्योंकि शांति ही उन्नति का मार्ग है, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं। हम भारतवासी कृष्ण भगवान को मानते हैं और कृष्ण भगवान महाभारत में शांति की बात कृष्ण भगवान ही करते हैं और गांडीव भी उठाने को कृष्ण भगवान ही कहते हैं। तो हम भारतीय शांति का उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे शांति की बात को अगर कायरता समझोगे, तो उसी कुरुक्षेत्र में जिस तरह कौरव लहूलुहान छत विछत स्थिति में पड़े और कटे हुए वृक्ष की तरह बिखरे मिले, उसी तरह तुम्हारा भी वही हाल होगा, क्योंकि हम लोग कृष्ण जी के भक्त हैं, कृष्ण जी को मानने वाले हैं। हम लोग पहले शांति की बात करते हैं, फिर गांडीव उठाते हैं, तो वीरों की शैली में युद्ध करते हैं और दुश्मन को बाणों की सैया तक देते हैं, जो दुश्मन पक्ष की ओर से लड़ता है, चाहे वो पितामह भीष्म ही क्यों ना हो। इसलिए शांति का मार्ग उन्नति का मार्ग है, और भारतीय सेना ने इतनी सटीक कार्रवाई की है कि सिर्फ आतंकवादी को ही निशाना बनाया है, तुम्हारे पाकिस्तान के किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है। यह भारतीय सैनिक की कुशल एक युद्ध शैली को दर्शाता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि वही चंद कुछ सारे अमीर तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ अमीर ऐसे होते हैं कि वह चाहते ही हैं कि कोई तरक्की कर रहा है तो उसको उलझाओ कि वो तरक्की ना कर पाए। तो उस देश को पहचानो जो तुम्हें भारत से युद्ध लड़ने के लिए उकसा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को भी लगता था कि उसको सब मदद करने आ जाएगा, लेकिन उसको कोई मदद नहीं दे रहा है। वो लड़ाई खुद ही लड़ रहा है और तुम्हें भी खुद ही लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह आज़ादी के तुरंत बाद 47 से 48 के युद्ध में तुम हारे, उसके बाद 65 के युद्ध में हारे, 1965 के युद्ध में, उसके बाद 1971 के युद्ध में हारे, फिर 1999 के युद्ध में हारे। इस बार भी चाहते हो कि तुम एक बेशर्मी वाली हार अगर फिर चाहते हो, तो ही युद्ध को जारी रखना। इसलिए पाकिस्तान आर्मी को भी ये संदेश है, आर्मी चीफ को, कि शांति के मार्ग पे चलो, खुद के स्वार्थ के लिए पूरी देश की जनता के किस्मत को दांव पर न लगाओ। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय जल, थल एंड वायु सेना को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।